अगर आप एक ऐसी TWS ढूंढ रहे हैं जो कि आप 5, 6, 7 घंटे मतलब लॉन्ग टाइम तक कानों पर लगाए रख सकें, कोई आपको डिस्कंफर्ट, पेन वगैरह फील ना हो, तो ये वो वाली TWS हो सकती है। तो हमारे पास आए ट्रूक ब्रांड के एक और न्यूली लॉन्च ट्रूक बर्ड्स फ्रीडम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। इसको मैं पिछले 10 डेज से यूज कर रहा हूं, सारी चीजें मैंने इसकी टेस्ट कर ली हैं। बाय करे या ना करे ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ट्रूक ब्रांड के बारे में नहीं पता तो हल्का सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जर्मन ऑडियो ब्रांड है, यहाँ पर इनके काफी सारे TWS आ रहे हैं, साउंड बार्स आ रहे हैं। गेमिंग सेगमेंट को लेकर ये ज्यादा फोकस रहते हैं, ये चीज मैंने देखी है। बिल्ड क्वालिटी सबसे पहली चीज बहुत अच्छी मिलती है, मैंने काफी इनकी ईयरफोन्स का रिव्यू किया, आप चेकआउट कर सकते हैं। साइड बाय साइड साउंड क्वालिटी, फिटिंग, कॉलिंग, बैटरी प्लेबैक टाइम ये भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। बजट में ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। बाकी वापस आते हैं इस TWS की तरफ। प्राइसिंग की बात करें तो 1800 रुपीज की प्राइसिंग पर ये लॉन्च होगी। रेगुलर डेज में आपको ये 2000 रुपीज के अराउंड में मिलेगी। मैं इसको 2000 रुपीज की प्राइसिंग पर ही जज करूंगा। अब यहां पर फटाफट से रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो अनबॉक्स तो मैं से ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी एक बार बॉक्स पर नजर मार लेते हैं। तो काफी अच्छा खासा बड़े साइज का बॉक्स देखने को मिलता है। आगे की साइड पर ईयरफोन्स की इमेज बनी है, पीछे की साइड पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, नीचे की साइड पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और MRP देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक वारंटी कार्ड है, ये TWS 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है। नेक्स्ट एक टाइप C टू टाइप A चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन की, तो सनसेट ब्लैक कलर का चार्जिंग केस देखने को मिलता है। मुझे तो भाई ऑरेंज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लगा। बाकी इसमें 2 कलर्स और भी अवेलेबल हैं, मिंट ग्रीन एंड इंडिगो गोल्ड। बाकी इसकी बात करें तो एक बड़े से साइज का चार्जिंग केस देखने को मिलता है। थिकनेस ठीक ठाक है, लेकिन लेंथ, हाइट वगैरह यहां पर थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाली पॉकेट में नहीं आएगा। बैग वगैरह में तो इजीली आप कैरी कर ही पाएंगे। बाकी इसका जो साइज है ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि अंदर की साइड अगर आप देखें तो ईयरफोन के ऊपर हमें विंग्स ही देखने को मिल रही है, तो उसके स्पेस के लिए यहां पर इतना साइज इन्होंने इस चार्जिंग केस का दिया। बाकी दिखने में चार्जिंग केस काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां पर ऊपर की साइड पर एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है और नीचे की साइड पर एक मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो सेंटर में जो है ऑरेंज कलर का प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को डेफिनेटली एक बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी केस की ऊपर की साइड पर ट्रूक की ब्रांडिंग है, पीछे की साइड पर टाइप C चार्जिंग पोर्ट है और एक इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। बिल्ड की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे चार्जिंग केस अच्छा लगा। बाकी यहां पर जब इसको ओपन करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ग्लॉसी प्लास्टिक है और मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है इसकी थोड़ी। तो मैं जब भी इसको ओपन करता हूं मेरी फिंगर्स जो है स्लिप कर जाती हैं, ओपन नहीं होता है। तो यहां पर थोड़ा सा कस के पकड़ के ओपन करना पड़ेगा। बाकी जो बिल्ट वाइज है और जो केस की हिंज है वो काफी हद तक स्टेबल है, मतलब लूज फील नहीं दे रही है। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो स्टेबली ओपन रहेगी, अपने आप बंद नहीं होगी। नेक्स्ट बात करिए फोन की, तो हाफ इंडेंट डिजाइन की ईयरफोन है। हाफ इंडेंट डिजाइन का मतलब जिस पर रबर एयर मफ्स नहीं रहती हैं और जो कानों के अंदर जाकर फिट नहीं आती है, बस कानों के ऊपर एक हैंग टाइप हो जाती है। बाकी इस डिजाइन को ओपन वायरलेस स्टीरियो बोलते हैं। बाकी ईयरफोन के ऊपर हमें जो है एयर विंग्स देखने को मिलती है, जो कि कानों के ऊपर हैंग हो जाता है और आपको एक ईयरफोन वाली प्रॉपर फीलिंग देता है, साउंड वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ईयरफोन जो है ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में देखने को मिलती है। जो विंग्स का मटेरियल है वो एक सॉलिड रबर का मटेरियल देखने को मिलता है। तीनों मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और ईयरफोन को एक डेफिनेटली प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहे हैं और यूनिक लुक दे रहे हैं। बाकी ईयरफोन की जो स्पीकर ग्रिल है वहां पर एक सॉलिड तगड़ा मटेरियल यूज किया गया, इजीली स्पीकर ग्रिल नहीं निकलेगी, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट इसकी फंक्शंस एंड फीचर्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आती है। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को कट या फिर रिसीव कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के 3 टाइम टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड के 3 टाइम टैप पर वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके टच कंट्रोल एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन यहां पर एक कमी देखने को मिली, ईयरफोन के थ्रू हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो ये मुझे हल्की सी कमी देखने को मिली, बाकी टच कंट्रोल एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट इस ईयरफोन को IPX5 रेटिंग दी गई है, तो वाटर रेजिस्टेंस है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना वगैरह लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट यहां पर बात करें फिटिंग की, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस ईयरफोन का, क्योंकि यहां पर डिजाइन एकदम अलग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज लुक आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी लुक देखने को मिलती है, रबर की ईयर विंग्स है। तो और इसका जो टोटल वेट है एक ईयरफोन का 8 ग्राम है, नॉर्मल ईयरफोन के मुकाबले में 3 से 4 ग्राम ज्यादा है। लेकिन जो इसकी फिट है वो उतना वेट फील ही नहीं होने देती है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर डिजाइन है, यहां पर इसे ओपन करना है विंग्स को और कानों के ऊपर इस तरीके से हैंग कर लेना है। लिटरली जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था मुझे लगा कि ये मेरे कानों में प्रॉपर फिट नहीं हो रही है, अजीब सी है कानों में, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने ईयरफोन लगाई है। मैं बार बार इसको ऐसे करूं, मतलब मैंने पहले 2-3 घंटे तो ऐसे किया इसको, भाई ये मेरे कानों में क्या फील नहीं आ रही है मुझे। तो ये चीज आपको लिटरली फील होगी, क्योंकि ये कानों के अंदर फिट आती ही नहीं है, कानों के ऊपर जस्ट हैंग होगी। यहां पर
तो मैंने इसको अभी तक कॉन्टिन्यूसली 5 से 6 घंटे लगाया है, जिम में वर्कआउट के टाइम पर, घर पे भी नॉर्मली लगाया है। ग्रिप काफी अच्छी बनी रहती है, पेन वगैरह डिस्कंफर्ट वगैरह फील नहीं होता है। हल्का फुल्का आपको कानों के ऊपर हैंग किया हुआ फील होगा, लेकिन कानों के अंदर आपको कुछ लिटरली फील नहीं होने वाला डिस्कंफर्ट को लेकर, या रबर एयर मफ्स वाली जैसी कोई यहां पर चीज दी ही नहीं गई है। यहां पर मैंने इसको कानों से काफी गिराने की भी कोशिश करी, लाइक मैंने बाइक राइड करी 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर ग्रिप काफी अच्छी बनी रही थी, इजीली कानों से लूज नहीं होती है, ये चीज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। हैंग अच्छा बना रहता है इसका। तो अगर आपको एक ऐसी ईयरफोन चाहिए जो डिस्कंफर्ट फील प्रोवाइड ना करे, कानों से बार बार लूज ना हो, पेन वगैरह ज्यादा फील ना हो, तो ये वाला डिजाइन आप ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 16 mm के बर्लियम ड्राइवर्स यूज किए गए। तो यहां पर जो इसकी साउंड क्वालिटी बताई गई है, क्रिस्टल क्लियर साउंड विद हाई-फाई DSP। बाकी मैंने इसको लगाकर काफी सारा म्यूजिक सुना, एक दो मूवीज भी देखी। कैसा रहा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं नॉर्मल वे में। सबसे पहले बात करते हैं बेस की। तो इसका जो बेस है काफी अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, मजेदार है, लेकिन इसका हाफ इनर डिजाइन है, कानों के अंदर नहीं घुस रहे हैं, तो वहां पर बेस थोड़ा सा लीक हो जाता है। तो जो बेस है अच्छा फील देगा, लेकिन एक बैलेंस टाइप का फील देगा, तगड़ा लाउड बेस नहीं होगा, एक बैलेंस्ड फील देगा, मजेदार लगेगा बेस, ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं। वोकल्स क्लियर हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, ट्रेवल्स भी मुझे सही लगे, फुल वॉल्यूम पर हल्का सा नॉइजी फील दे रहे थे, बाकी कम वॉल्यूम पर एकदम सही है। साउंड सेपरेशन अच्छा है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि भाई हाफ इनर डिजाइन है, लाउडनेस कैसे मिलेगी इसकी, क्योंकि कानों के अंदर तो ये जा ही नहीं रही है, लाउडनेस बहुत ही ज्यादा तगड़ी दी गई है। और यहां पर मैं इसको जिम में यूज कर रहा था, मतलब मैं ये टेस्ट कर रहा था कि भाई जिम में जो लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, क्या इसकी लाउडनेस उस वाली लाउडनेस को दबा पाएगी। यहां पर ये 95% सक्सेस रही। 5% मुझे जिम का जो है साउंड, सॉन्ग्स वगैरह हल्का हल्का पता चल रहा था, ऐसी इसकी लाउडनेस दी गई है। और अगर आप फुल वॉल्यूम पर इसके थ्रू म्यूजिक सुन रहे हैं ना, किसी से बात भी करेंगे तो उसकी बात नहीं सुनाई देगी, आपको कानों से बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी आप सुन पाएंगे। पर लाउडनेस काफी तगड़ी दी गई है, इतनी तगड़ी है कि हाफ इनर डिजाइन है, तो यहां पर साउंड लीकेज डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा। तो यहां पर अभी मैं जैसे इसको कानों में लगा लेता हूं और म्यूजिक प्ले कर देते हैं, आप सुनिए। पता चल गया होगा साउंड लीकेज है या नहीं, बाकी मुझे सुनने को मिला। आसपास वाला आराम से बता देगा आप कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं। तो हाफ इनर डिजाइन है, फुल इनर डिजाइन नहीं है। और अगर आपको इस टाइप का डिजाइन चाहिए, हल्के फुल्के ये कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे। बाकी साउंड क्वालिटी मुझे लिटरली काफी अच्छी लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेटर इसकी साउंड क्वालिटी होगी। तो इसकी प्राइसिंग 2000 रुपीज को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन इसमें दिया गया। तो मैं इसको एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप तीनों से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और यहां पर चार्जिंग केस को जैसे ही ओपन करते हैं तब तो कनेक्ट नहीं होते, जैसे ही ईयरफोन को हम बाहर निकालेंगे तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्टिविटी अच्छी है और फास्ट है। बाकी 10 मीटर की रेंज में एकदम फाइन वर्क करती है, चाहे आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। और यहां पर इसमें कोई भी डुअल कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि एक टाइम पर आपको सिर्फ एक ही ईयरफोन यूज करनी है, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोनो मोड आप यूज कर सकते हैं इस ईयरफोन का। नेक्स्ट यहां पर बात करें कॉलिंग की, तो ये टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है, ईच ईयरफोन 2 माइक्स, और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। कैसी कॉलिंग आप सुन लीजिए पहले। एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसकी माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आउटसाइड काफी नॉइज था, हॉर्न और ट्रैफिक का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था। इसके थ्रू जो आपने मेरी वॉइस सुनी उसमें 80 to 90% नॉइज दब गया, लिटरली बहुत ज्यादा नॉइज था, बिल्कुल भी इसने कैप्चर नहीं किया। मेरी जो वॉइस थी वो भी एकदम क्लियर थी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं था, क्लियरिटी अच्छी थी, दबा दबा फील नहीं दे रही थी। बीच में हल्का फुल्का ट्रैफिक का नॉइज आ रहा था, लेकिन इतना इरिटेट नहीं कर रहा था। जिस पर्सन से मैं बात करता हूं उसको ऐसी ही साउंड जाएगी जैसे मैंने आपको सुनाया। तो ये थी इसकी कॉलिंग। आउटडोर को लेकर कॉलिंग मुझे काफी अच्छी लगी, इसकी उम्मीद नहीं थी, अच्छी है यहां पर। और इंडोर को लेकर तो अच्छी रहने वाली है। बाकी एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, मैं इसको जिम में जब यूज कर रहा था तो मेरे कजन का कॉल आया था, तो मैं इसके थ्रू उससे बात कर रहा था, तो जिम का म्यूजिक उसे पता चल रहा था कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है। तो मे भी शायद जो दूसरे टाइप के नॉइज होते हैं वो थोड़ा सा बहुत ये कैप्चर कर रहा है, लाइक सॉन्ग्स वगैरह का, लेकिन आउटडोर का ट्रैफिक का नॉइज इसने कैप्चर नहीं किया। तो यहां पर अगर आप स्पेशली कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं, इस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो यहां पर डेफिनेटली
डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें गेमिंग की, तो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ में आते हैं, डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया है, तो आप गेमिंग डेमो देख लो। गेमिंग को लेकर इसकी लो लेटेंसी काफी हद तक सही वर्क कर रही है, तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी चीज चाहिए कि भाई सिर्फ गेमिंग की ही साउंड आए, बाहर का हल्का फील नॉइज नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा तब आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 500 mAh की बैटरी के साथ में आता है और ईच ईयरफोन 50 mAh की बैटरी के साथ में आती है। चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2 आवर्स का टाइम लेता है और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम लेती है और 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है। और चार्जिंग केस को अगर आप 15 मिनट के लिए चार्ज करते हैं विद ईयरफोन, तो यहां पर ईयरफोन जो है 4 to 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगी, तो यहां पर कह सकते हैं हल्की फुल्की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बाकी प्लेबैक टाइम की बात करें जो कंपनी ने मेंशन किया है वो तो है अप टू 60 आवर्स का, बाकी जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने फुल चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 100% की वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक प्ले करे रखा, तो ईयरफोन ने मुझे 6 आवर 30 मिनट्स के अराउंड का प्लेबैक टाइम दिया। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स तो फुल चार्ज हो जाती है और एक्स्ट्रा 50-60% चार्ज होती है। यहां पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता है फुल वॉल्यूम पर 28 to 30 आवर्स के अराउंड में। अगर आप 70 to 80% के वॉल्यूम पर सुनेंगे तो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाएगा यहां पर 35 to 40 आवर्स के अराउंड में। और अगर आप 50-60% के वॉल्यूम पर सुनेंगे तो वहां पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाएगा 50 आवर प्लस का। तो इस तरीके से आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। टोटली डिपेंड करता है कितने वॉल्यूम पर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर कॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो मिक्सअप चीजें हो जाते हैं, तो उस हिसाब से। तो ये था ट्रू बर्ड्स फ्रीडम का डिटेल्ड रिव्यू। अब यहां पर बात करें इसको 2000 रुपीज की प्राइसिंग पर बाय करें या ना करें, तो 30 जून तक इसकी प्री बुक चल रही है जिसमें ये 1800 रुपीज की मिल रही है। उसके बाद ये आपको 2000 रुपीज की मिलेगी। तो यहां पर बाय कर ले अभी या नहीं करे वो बात कर लेते हैं। तो यहां पर डिजाइन, शेप, साइज वाली चीज आप पर डिपेंड करती है कि आपको इतना बड़ा साइज अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं बात कर सकता हूं दूसरी चीजों की। ईयरफोन का डिजाइन यूनिक है, कंफर्ट अच्छा है, कोई पेन वगैरह फील नहीं होता है। साइड बाय साइड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी काफी तगड़ी लगी इस डिजाइन की ईयरफोन में। साउंड लीकेज है डेफिनेटली, लेकिन उसका एक ये फायदा भी, आपको एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत जो नॉइज आता है वो भी पता चलता रहेगा कि आसपास क्या हो रहा है। तो ये वाली चीज भी आप सोच सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी यहाँ पर साउंड है, लाउडनेस भी अच्छी दी गई है, गेमिंग को लेकर भी डिसेंट है, बैटरी प्लेबैक टाइम भी मुझे काफी अच्छा लगा, कॉलिंग को लेकर भी काफी बेस्ट लगी मुझे। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं लगभग देखा जाए तो काफी सही है। तो यहाँ पर 2000 रुपीज की प्राइसिंग पर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं। लेने से पहले सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना जो मैंने बताए हैं आपको। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।